हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपका जो है 18 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला। तो उसके लिए 18 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सभी क्वेश्चंस को आके लेके आ चुके हैं दोस्तों, 100% एक्यूरेट आंसर तथा क्वेश्चन के साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा दोस्तों। अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है GUI का पूर्ण रूप क्या है। GUI ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 149 व्यक्ति इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंड्रॉयड। ऑप्शन नंबर बी, एंड्रॉयड जो है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको सवेरे ही करवाया था कि कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा सटीक एनालिसिस के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1962 का भारत चीन युद्ध मुख्य रूप से किन भौगोलिक क्षेत्रों में लड़ा गया था। 1962 का जो भारत और चीन का लड़ाई हुआ था वो हुआ था हिमालय के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी, हिमालय क्षेत्र इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। RTI अधिनियम कौन सा अधिनियम दोस्तों? RTI अधिनियम के तहत सरकार को सूचना अनुरोध का जवाब कितने दिनों के भीतर देना होता है। इसका सही आंसर होगा 30 दिनों के भीतर देना होता है दोस्तों। सरकार को सूचना 30 दिनों का भीतर देना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको करवाया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की रूपरेखा कौन तैयार करता है। राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की रूपरेखा कौन तैयार करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी NDMA। कौन? NDMA जो है ये क्या तैयार करता है? राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की रूपरेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य कौन सा देश बना है? ये क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ है दोस्तों। आप इसका आंसर कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है हाल ही में ब्रिक्स का सदस्य बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 19वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। 19वां जो प्रवासी भारतीय दिवस 2025 है जो किया गया था आयोजित कहाँ पे? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। भुवनेश्वर उड़ीसा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पे 19वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स के लेखक कौन है? हिमांशु रॉय है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, हिमांशु रॉय इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा सटीक एनालिसिस के लिए। आपके हर शिफ्ट से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी वीडियो आ रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों, और जो है हर शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो भी आ रहा है, इसलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म की दूसरी संगति 512वीं ईस्वी में किस स्थान पर आयोजित हुई थी। इसका सही आंसर होगा वल्लभी। ऑप्शन नंबर बी, वल्लभी में आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो के 101वें विफल मिशन का क्या नाम था। इसरो का जो 101वां मिशन था जो कि विफल हो गया था, उसका क्या नाम था? इसका सही आंसर होगा EOS-09। कौन? EOS-09। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय कितने आगम है। श्वेतांबर संप्रदाय के कितने आगम है दोस्तों? ये क्वेश्चन आपको बताया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 45 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का 101वां संशोधन किससे संबंधित है। 101वां संशोधन जो है वो संबंधित है किससे? GST से। ऑप्शन नंबर सी, GST इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
जीएसटी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? भारतीय संविधान में संशोधन जो किया जाता है अनुच्छेद 368 के तहत, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान में संशोधन किया जाता है। दोस्तों भारतीय संविधान से संबंधित एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, उसे जाके जरूर देखिएगा। अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है तो वो सेपरेट वीडियो जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल थार डेजर्ट के रूप में कौन सा पर्वत स्थित है? थार डेजर्ट के रूप में जो है अरावली पर्वत स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय मरुस्थल यानी थार डेजर्ट के रूप में अरावली पर्वत स्थित है। पूर्व में पूर्व में अरावली पर्वत स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर घाटी को शेष हिमालय से कौन सा पर्वत अलग करता है? कश्मीर घाटी को शेष हिमालय से जो है पीर पंजाल पर्वत जो है अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजाल पर्वत इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1947 से 1991 तक भारत में अधिकांश लोगों का मुख्य रोजगार क्या था? ये क्वेश्चन आपको कल ही बताया था दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर आप बताइएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कृषि पर। 1947 से 91 तक भारत के अधिकांश लोग जो थे कृषि पर आधारित थे और उनका मुख्य रोजगार कृषि ही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1829 में विलियम बेंटिंक ने किस प्रथा पर रोक लगाई थी? ये क्वेश्चन भी आपको कई बार करवाया हुआ है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको बताया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो है सती प्रथा पर रोक लगाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके एग्जाम से ठीक पहले ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं होती है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कितने क्वेश्चन हमारे कराए हुए क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तमिल संगम काल का सबसे बड़ा व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तोल्कापियम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा पठार ज्वालामुखी के लावा से बना है? ऑस्ट्रेलिया का जो है किम्बरले पठार जो है वो किससे बना है? ज्वालामुखी के लावा से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रोलेट एक्ट 1919 के समय किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में जो है मार्शल लॉ लागू किया गया था। कब? रोलेट एक्ट 1919 के समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? ये क्वेश्चन आपको बताया गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 सदस्य होते हैं मौद्रिक नीति समिति में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मौसम पूर्वानुमान प्रणाली में मौजूदा रिजोल्यूशन क्षमता कितनी है? मौजूदा रेजोल्यूशन क्षमता जो है वो है 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए 6 किलोमीटर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली में साइबर अपराध के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किस संस्था ने साइबर सेफ दिल्ली अभियान शुरू किया है? कौन सा अभियान दोस्तों? साइबर सेफ दिल्ली अभियान किसने शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय सूचना एवं अनुप्रयोग अनुसंधान ने साइबर सेफ दिल्ली अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सहकारी समितियां भारत के संविधान की किस सूची में आती हैं? सहकारी समितियां जो है भारत के संविधान के राज्य सूची में आती है। ऑप्शन नंबर ए राज्य सूची इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, सटीक एनालिसिस के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नहर के खुलने से ब्रिटिश अधिक प्रभावी रूप से व्यापार करने लगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वेज नहर। स्वेज नहर के खुलने से ब्रिटिश अधिक प्रभावी रूप से व्यापार करने लगे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वेब फ्रंट में हर बिंदु से नया वेब फ्रंट बनाने का सिद्धांत किसने दिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने वेब फ्रंट में हर बिंदु से नया वेब फ्रंट बनाने का सिद्धांत दिया था। ये क्वेश्चन आपको कल ही करवाया था दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो आपके पास ये कैसे पहुंच पाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आनुवांशिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? जेनेटिक्स। ऑप्शन नंबर बी जेनेटिक्स इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लेंथेनाइड श्रृंखला का हिस्सा है? लेंथेनाइड श्रृंखला का हिस्सा कौन सा तत्व है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा सीरियम। ऑप्शन नंबर बी सीरियम। दोस्तों हमको सिर्फ क्वेश्चन बच्चों ने भेजा था, आपने सिर्फ क्वेश्चन ही भेजा था दोस्तों, लेकिन अगर आपको ऑप्शंस आपके में कुछ और आए हैं तो लेंथेनाइड श्रृंखला हमने आपको पढ़ा रखा है, उसी हिसाब से आपको जो है टिक करके आना था, सही करके आना था। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि कौन से ऑप्शंस आप में आए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को कौन जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर बी स्वर्णिम चतुर्भुज इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, OECD सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था दोस्तों? OECD सम्मेलन जो था जो 2025 कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में OECD सम्मेलन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा परिवहन शहरी क्षेत्रों में सामान्य नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बैलगाड़ी। बैलगाड़ी जो है शहरी क्षेत्रों में सामान्य नहीं है। आप हमें क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन आए थे वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे ऑप्शंस आए थे। हमको सिर्फ क्वेश्चन आपके द्वारा भेजा गया, ऑप्शन नहीं भेजा जा रहा है दोस्तों। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं परीक्षा के बाद क्वेश्चन भेजना तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप आके क्वेश्चन जरूर भेजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के बहुआयामी गरीब सूचकांक में क्या नहीं मापा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी आय को नहीं मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आय इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो होने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1988 में भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? 1988 में भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथन आनंद इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली विधानसभा के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सार्वजनिक व्यवस्था जो है वो नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2025 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया है? 2025 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत जो है पद्म पुरस्कार दिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 13। ऑप्शन नंबर बी 13 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2025 में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली कितनी महिलाएं हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 23 हो जाएगा दोस्तों। 23 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपने सिर्फ ये क्वेश्चन भेजा था कि पद्म पुरस्कार से कुछ क्वेश्चन आए थे। कैसे क्वेश्चन आए थे आप हमें कंफर्म नहीं भेज पाए थे, तो इसलिए हमने इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन ऐड कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1962 का भारत चीन युद्ध किन नदी घाटियों में लड़ा गया था? कहाँ लड़ा गया था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी कैसा आया था आप हमें कमेंट में बताइएगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आरटीआई अधिनियम के तहत यदि जानकारी जीवन या मृत्यु से संबंधित है तो जवाब कितने घंटों के भीतर देना होता है? इसका सही आंसर होगा 48 घंटा। ऑप्शन नंबर बी 48 घंटा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1947 से 1991 के बीच अधिकांश भारतीय किस पर निर्भर थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कृषि पर जो निर्भर थे। इस प्रकार हमारा ये जो 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए थे 18 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में, ये यहीं पे ख़त्म होते हैं। आने वाले हर शिफ्टों का एनालिसिस, सटीक एनालिसिस आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपके हर शिफ्ट से पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है वीडियो आ रहा है, इसलिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। उस वीडियो से हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन आ ही जा रहे हैं दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।